जवाब देवे खातिर और एक साथ साथ आज की मुहिम में भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान जे नीतीश कुमार के तरफ से छेड़ल गई बा, एकरा पर चर्चा करे खातिर तीनों मौजूद बानी पटना स्टूडियो। साथे साथ जानकारी देवे खातिर रुक कर जाओ सीधे पटना स्टूडियो। ललन यादव जी, सबसे पहले रउआ से एक जवाब जाने के चाहम। रउआ भी सुनत होखब कि जे दिल्ली से कॉलर रोहतक जुड़ल रहे हमनी सबके साथ है, उनकर सीधा सवाल रहे रउआ से कि रउआ एक तरफ नीतीश सरकार के समर्थन कर रहल बानी भ्रष्टाचार अभियान पे, तो दूसर तरफ रामलीला मैदान पे यहाँ तक कि जौन समय 4 जून के बाद के जाओ 4 जून के रात में जे पुलिसिया कार्रवाई भइल, पुलिस के लाठी के प्रहार भइल लोग के ऊपर, समर्थक के ऊपर, ओकरा में महिला के भी ना बख्शल गई। ये कहाँ तक राउर ई समर्थन जे दे रहल बानी नीतीश सरकार के कहाँ तक जायज बा? ललन जी। जी रामदेव बाबा का सवाल है जहां तक, तो रामदेव भ्रष्टाचार की इशू पर माननीय मंत्री के साथ और रामदेव बाबा का एक एग्रीमेंट हो गया था कि शाम में हम अनशन समाप्त कर देंगे। और आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा रंग दे बसंती चोला गाना भी स्टेज पर गा रहे थे। जी। वो तय हो चुकी थी और उनका जो डिमांड था भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो मुहिम जो थी उस पर हम लोग उनके साथ थे। लेकिन जब उसी मंच पर साध्वी और आरएसएस और भाजपा का बैकग्राउंड से समर्थन हुआ तो उस पर एक हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी और उनके जान के खतरे को भी देखते हुए हम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई वहां की। लेकिन ठीक है, कुछ गलतियां हुई कि पुलिस की कार्रवाई में कुछ महिलाएं या भाई बहन के हमारे चोट आया, वो ठीक है। लेकिन हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है और वो हम अभी भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो उन्होंने डिमांड किया था उसको सरकार तो माना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उसको एसेट्स घोषित कर रहे हैं, जो काला धन है उसके लिए कमेटी बना रहे हैं। दिन रात हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं। मतलब यही बा कि एकरा पे पूरा तरह से प्रधानमंत्री के तरफ से काम कइल जा रहल बा, सरकार के तरफ से काम कइल जा रहल बा, निश्चित समय पे एक्शन लिहल जाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। फिलहाल हमनी के साथ एगो और कॉलर जुड़ गए बानी, उनकर का कुछ सवाल बा। कहाँ से बोल रहल बानी बताई, कहाँ से बोलता नहीं रुआ? हेलो जी बताई का नाम बा और कहाँ से बोलता नहीं? उपेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ, गोसाई टोला से बोल रहे हैं सर। जी का सवाल बा राउर? सवाल ये है मेरा सर, सबसे पहला आपका हेडिंग दे रहा है भ्रष्टाचार मिटाई और पैसा कमाई, उस जगह पर लिख दीजिए कि भ्रष्टाचार मिटाई जो भीतर जाए। और आप जो है सर जी। जो सवाल एक चोर से ही सवाल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। जी। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार मिटाने वाले को जो है ना भीतर जेल के अंदर जाना पड़ जाता है, समझने की नहीं। लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं मिटता है। और जहाँ तक रहा भ्रष्टाचारियों की सूची और तलाश और जारी के लिए, तो बिहार और हिंदुस्तान में हमको लगता है कि 95% आदमी जो है भ्रष्टाचार है, उसको खोजने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। जी जावेद जी, सीधा सवाल रउआ से बा। इनकर कहनाम बा कि जे मुहिम हमनी के चलावा जात बानी, जे नीतीश कुमार ऐलान कैले बाड़े, कहीं ना कहीं खुद उ चोर बाड़े, उनका से भ्रष्टाचार ना जे मिट सकेला, ये ऐलान के तहत जे भी सूचना दी वो जेल जा सकेला। का कहम रउआ? देखिए, जेल जाने वाले तो इनके पार्टी के थे लालू जी। भ्रष्टाचार ये चारा घोटाले में चारा का घोटाला किया, जेल चले गए। जी। इनके यहाँ मंत्री जो है हमारे नवल भाई जो पार्टी के जो लोग थे, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, ना मालूम कितने सारे घोटाले हुए इनके रेजिम में, 15 साल के रेजिम में। जावेद जी, लेकिन ये बात के भरोसा हमारे बैठे हुए हैं ललन भाई, बगल में हमारे बैठे हुए हैं ललन भाई। पहले मेरी बात सुन लीजिए। केंद्र सरकार जब तक जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जब तक जनता नहीं चाहेगी कि हमको भ्रष्टाचार को मिटाना है, जनता को आगे आना होगा। तो वही बात की तो जनता भरोसा लेवे के चाह कराना होगा, पकड़ाना होगा। बिहार सरकार उनके साथ है। जब तक जो है जनता आगे नहीं आएगी और भ्रष्टाचारियों को पकड़ाएगी नहीं, उनको सजा नहीं दिलाएगी,
तब तक जो है भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। बिहार सरकार का संकल्प है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। हम लोग हमेशा तत्पर हैं, रहेंगे। जी जी देखिए मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा बीच में, जावेद भाई, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, एक जनता की बात को समझिए। हम कांग्रेस पार्टी के होकर भी आपका समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार के इशू पर हैं, आपने अफसर साहिब बेलगाम किया। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, कुछ ऐसे आईएएस अफसर्स हैं जिसके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दूसरी जगह है, उसके डिप्टेशंस के लिए विजिलेंस का क्लियरेंस होता है, लेकिन उस पर केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी विजिलेंस में पेंडिंग है, लेकिन आपने उन्हें एनओसी देके सेंट्रल में डिप्टेशंस किया। आप कह रहे हैं जरूर, एक बार अपनी जमीर को जगाइए कि हम जनता के साथ कितनी धोखा कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार मिटाओ कह रहे हैं, लेकिन अपनी जमीर को जगाइए कि हम भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। आज आप बेली रोड का मसला देखिए, जो रोड बनता है उसको तोड़ के आज सोडियम लाइट लगता है, कल वेपर लाइट लगता है। कहां जा रहा है ये राज? आप क्या यहाँ के एक एक जनता को कर्ज में डुबा दे रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आने वाला बिहार आपको माफ नहीं करेगा। विकास की बात मत कीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं आप, आंदोलन कीजिए। कांग्रेस जो है, जो भ्रष्टाचार की जननी है, उसके वो एक सिपाही है ललन भाई। जावेद जी कांग्रेस के बात नहीं किए हो, राजद के बात नहीं किए हो, सीधा सवाल। आज हम लोग संकल्प, जावेद भाई आज संकल्प लीजिए, व्यक्तिगत पार्टी से उठिए। अगर हमको बिहार सच्चा बिहार बनाना है, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, एक नया बिहार बनाना है, हम पार्टी में रहकर भी हम ये आपको कहते हैं कि हम लोग एक संकल्प लें, हर एक पार्टी के युवा आप लोग जैसे गार्जियन बने कि हमको बिहार को विकास करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ये आंदोलन और झूठी बातें कह के जनता को दूर मत जोगिए। आने वाला बिहार, आने वाला जनरेशन आपको कभी नहीं माफ कर सकता है। इसलिए गलत बात मत बोलिए। इसलिए कि ललन भाई की पार्टी जो है, इसने देखिए भ्रष्टाचार मुक्त का सपना कीजिए भैया। आप पहले अपनी पार्टी से तो पूछिए, ठीक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अच्छे बुरे लोग हर लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग हैं। बाबा रामदेव के ऊपर जो है लाठी चढ़ाए गए, उनका कहना था यही कि भारत सरकार उन काला धन को वापस लाए जो भारत के लोगों का स्विस बैंक में, बाहर के बैंकों में जमा है, उसको वापस लाने का कार्रवाई करे। बिल्कुल ये कांग्रेस की मनमोहन सरकार जावेद जी बाबा रामदेव के बात नहीं किए हो, जनता रउआ से सीधा सवाल के लिए तैयार नहीं है, जो उन नामों को उजागर करने को तैयार नहीं है कि वो कौन लोग हैं। जी जावेद जी, लेकिन एजा रामदेव बाबा के बात नहीं के हो, तेजा जनता सीधा सवाल रउआ से के लिए रहे कि आखिर जौन भ्रष्टाचार से मुक्त करावे खातिर नीतीश कुमार कदम उठैले बाड़े, ये ऐलान कैले बाड़े कि भ्रष्टाचार अभियान के तहत जे जनता सूचना देही ओकरा के 50,000 जे भ्रष्टाचारी के प्रति सूचना देही कि अधिकारी या नेता घूस लेता, भ्रष्टाचार बा एकर प्रति जे सूचना देही ओकरा के जेल भी जाए के पड़ सकेला। अभी भी विश्वास नहीं खे हो तो बिहार के जनता के रउआ के विश्वास चाहिए, और यही के लेके प्रश्न के लिए रहे। फिलहाल रउआ से आगे जानकारी लें, हमनी के साथ एगो और कॉलर बानी, उनकर प्रश्न सुना जाओ। और कहां से बोलत आनी बताई, नाम बताइए और कहां से बोलत आनी रउआ? महंत सिंह गोरखपुर से। जी बताई का सवाल बा? कांग्रेसी नेता जी से पूछल चाहत हई जी कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार के मिटावल चाहती है तो फिर लोकपाल विधेयक क्यों नहीं पास कर दे रही है? रामदेव बाबा जो अनशन कर रहे थे, 2 बजे रात को 1 लाख की जनता को गोली और बारूद से दौड़ा कर और मारपीट कर खदेड़ना और मंच में आग लगा देना, क्या किसके निर्देश पर यह काम हुआ? अगर यह भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो संसद में बिल ले आवा। अगर प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, मंत्रीगण और नौकरशाह इस बिल में नहीं रहेंगे तो फिर देश का वो किसान रहेगा जो गेहूं पैदा करता है। जी ललन जी, सीधा एकदम रउआ से सवाल बा, कांग्रेस सरकार के बात हो रहल बा, उनकर कहनाम बा, गोरखपुर से जो बोलतानी कॉलर हमने के साथ है, उनकर कहनाम बा, सीधा रउआ से पूछे के बा कि आखिर जे आज जौन रउआ आज कांग्रेस नीतीश कुमार के समर्थन कर रहा बानी, भ्रष्टाचार के लेके जे अभियान चलेले बाड़े, राउर से सवाल बा, एक तरफ तो बाबा रामदेव पे लाठी के प्रहार भइल ही, तमाम समर्थक के, यहाँ तक कि महिला के भी ना छोड़ल गई, गोला बारूद भी दागल गई ये लोग के ऊपर। दूसर तरफ भ्रष्टाचार मिटावे के लेके लोकपाल बिल मसौदा
जेकरा लेके अन्ना हजारे कुछ दिन पहले अनशन के लिए रहले, वो भी ठंडा बस्ता में अभी तक पड़ल बा। कांग्रेस के कोई रुख साफ तौर पे सामने नहीं आ रहल, का कम रुआ? नहीं, निश्चित तौर से मैं उस भाई साहब को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो बाबा रामदेव महाराज के बारे में जो कह रहे हैं कि उनके स्टेज पर आग लगाया गया, वो आग नहीं लगाया गया था। आपको जैसा पता है कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का मामला था, उससे आग लगी थी। और जहां तक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल बिल लाना हो या कोई भी विधेयक, ऑलरेडी कैबिनेट सरकार और भारत सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो भी कदम उठाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, ये पूरे देश स्वीकार करता है कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हर पार्टी के लोग स्वीकार करते हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक रामदेव बाबा का रात में एक हमारे पास उसका विकल्प नहीं था, क्योंकि जो उनसे बात उन्होंने काला धन लाने की बातें की थी, सारी बातें डिस्कशन होकर एक मसौदा तैयार हुआ था। वो एग्रीमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जारी भी किया है। उस एग्रीमेंट के टूटने के बाद इन्होंने एक्सरसाइज के बहाने लिया, और हमें लगा कि वहां के पुलिस प्रशासन को लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उनके जान पर खतरा हो सकता है, तो पुलिस ने कार्रवाई की। अगर उस कार्रवाई में किसी माँ बहन को चोट लग गया तो निश्चित तौर से कभी ऐसी होती है, लेकिन गैस छोड़ा गया कि उसको हम लोग कमांड कर सकें। लेकिन ललन, ये लोकपाल बिल के लागे से ललन भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकेला जी? लोकपाल बिल मसौदा के लावे से कौन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकेला? राउर नजरिया का कह रहा बा? एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में स्वयं अन्ना हजारे जी भी मेंबर हैं, और वो कमेटी का जो निर्णय होगा वो लागू होगा। हम तो सिर्फ चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, बिहार हो, और हम हर समय उस भ्रष्टाचार के मुक्त करने में जो भी आंदोलन में लगेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय होगी कि हम और हमारे साथ जितने युवा साथी पूरे देश के देख रहे हैं, हम उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे, पार्टी से हटके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन चलाएं। आरोप प्रत्यारोप की बात भूल जाएं। हर पार्टी में सही गलत लोग होते हैं। हम मानते हैं कि जदयू में भी गलत हो सकते हैं, कांग्रेस में भी कोई गलत हो सकते हैं, आरजेडी में हो, लेकिन एक नया बिहार और नया देश हम तभी युवा साथी कर सकते हैं जब हम भ्रष्टाचार के मुक्त के पर हम एक पार्टी से हटके एक आंदोलन चलाएं। ये आपके माध्यम से मेरा हर एक युवा साथी को ये अपील है। जी ललन जी, रउआ से आगे भी चर्चा करें, लेकिन फिलहाल एक बार फिर एगो कॉलर हमनी के साथ जुड़ गइल बानी। इनकर सवाल के जानल जाओ कि का इनकर सवाल बा। बताई का नाम बा राउर? दिल्ली से हम शुभम बोल रहे हैं। जी जी। मुझे ललन जी से पूछना है सीधे जी जी कि ये जो कहते हैं, इनके मुखार बिंदु से सोहा नहीं देता है विकास का। जी जी। इनके जो पार्टी परत दर परत इनका घोटाला, मतलब शीला दीक्षित से लेके राजा से लेके कलमाडी, और ये विकास की मुद्दा किस आधार पे करते हैं? और दूसरी बात, ये शर्म करनी चाहिए कि जो अगर अनशन ये बोल रहे हैं कि ये गलत था, तो फिर क्या 12-1 बजे यही अत्याचार करने के लिए पड़े थे महिलाओं पे? जी जी ललन जी, सीधा सवाल रउआ से बा, का जवाब दे रउआ? देख, जहाँ तक भाई साहब ए राजा का इशू है, तो मैंने कहा वो हमारी पार्टी के सहयोगी पार्टी थी, लेकिन वो जब भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो हमने उनको इस्तीफा करवाया। आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देखिए, वो आदर्श घोटाले में आए तो मैंने उन्हें इस्तीफा करवाया। आपको ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने कदम उठाया है। उन पार्टी से जाकर पूछिए, ये सवाल उन पार्टी से पूछिए जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया, बल्कि उसको बचाने का। मैं पूछ रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार कालमांडी को जेल भेजा गया। इन्हीं के 5 साल के टेन्योर में, मनमोहन सिंह के टेन्योर में क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार खुलेंगे, यही तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। यही तो भ्रष्टाचार जो है कि इन्हीं के पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है। जावेद जी और ललन जी सपना नहीं देख रहे हैं। बेचारे जो है जावेद जी और ललन जी रउआ दोनों से जो है आ रहे थे, उन पर लाठी बरसाई गई। बोल रहे हैं जावेद जी और ललन जी, रउआ दोनों से फिलहाल शांत होके की अपील करम। और ललन जी, रउआ से सवाल करम। अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले जावेद जी से झगड़ा करते रहनी कि, और ये बात के भी जिक्र कैली रुआ कि पार्टी से अलग हटके, ऊपर उठ के ये जनता के बारे में सोची, तब समझ में आई कि आखिर जनता के साथ नीतीश सरकार का कर रहल बिया। अगर रउआ के यहाँ पे कहल जाए कि अगर पार्टी से ऊपर उठ के ये तमाम लोग के प्रति जवाब देवे के लेके, या फिर कार्रवाई करे के लेके, तमाम लोग जो घोटाला में फसल बाड़े, या फिर इस तरह के कार्रवाई भइल रामलीला मैदान पर, लोकपाल बिल के लेके भी कांग्रेस सरकार के जे रुख साफ नइखे होत यूपीए सरकार के, ये तमाम चीज पे अगर रउआ से सवाल कइल जाए पार्टी से ऊपर उठ के, तक का राउत नजरिया बोली? ललन जी जी, थोड़ा वो बीच में आवाज कट गया था, फिर से आप थोड़ा रिपीट करेंगे। रउआ से जाने के चाहम कि अभी थोड़ा देर पहले
जावेद जी के दुआई देते रहनी कि पार्टी से ऊपर उठ के सोची जनता के बारे में, तब असलियत सामने आई, सच्चाई सामने आई कि सरकार जनता के साथे का करल बिया। एहिजा अगर यूपीए सरकार के बात कल जाओ, रामलीला मैदान की बात कल जाओ, यूपीए सरकार में तमाम जो घोटाले बाज बाड़े जो फसल बाड़े तमाम चेहरा नाम सामने आयल बा। इ लोग के कार्रवाई के लेके अगर पार्टी से ऊपर उठ के रउआ से सवाल कल जाता तो रउआ का जवाब दे? नहीं, पार्टी में जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो हमारे पार्टी में हो या हमारे पार्टी से बाहर, मेरी अपनी हर समय व्यक्तिगत राय है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चाहे किसी भी पार्टी को। अगर हम अच्छे देश का और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम देश को अपने अग्रणी देशों में देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से भारतवर्ष को भ्रष्टाचार मुक्त होना होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हर उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसका हर समय समर्थन करता हूं। और मेरा एक सपना है, आज आदरणीय राहुल गांधी जो युवाओं के हाथ में देश देखना चाहते हैं, राज देखना चाहते हैं, हम लोग इसी परिकल्पना को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास प्रिय ये देश हो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए तीनों के हमारे टीम में ली और तमाम जानकारी दिली, अपन राय दिली। ये नीतीश कुमार के तरफ से भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान चलावल गई बा, एकरा में समर्थन दिली। ललन जी रउआ के एकरा खातिर भी शुक्रिया, और जावेद जी रउआ के शुक्रिया, नवल किशोर जी रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ललन यादव जी तीनों नेता हमनी के साथ मौजूद बानी। अभी एगो कॉलर के सवाल आयल रहे, नवल किशोर जी रउआ से जाने के चाहूँ, उनका सीधा आरोप रउए सरकार पर रहे कि आज से 6 साल पहले जब पंजाब से वो बिहार जात रहन, उस समय उनका के डर भय सतावत रहे कि आखिर कैसे बिहार जाएं इतना रात में। लेकिन आज वो जब पंजाब से बिहार के रुख करे लें तो आज कोनो तरह के डर उनकर मन में नहीं खे, कोनो तरह के भय उनकर मन में नहीं खे। आखिर इतना बड़ तब्दीली 6 साल के अंदर में वो देखले बाड़े, का हम रुआ? ऐसा है कि इस सरकार जब आई थी तो यह कही थी कि हम बाहर लोगों को, मजदूरों को जाने ही नहीं देंगे। जी, ये अभी भी पंजाबे में रह रहे हैं, तो उनसे बात पता चला। ये तो कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ जो लेबर हैं उनको हम पलायन होने ही नहीं देंगे, यही हम उपलब्ध करा देंगे। इसका मतलब कि अभी भी पलायन होके आ रहे हैं। और सड़क बनाना राज्य का बहुत बड़ा विकास नहीं माना गया है। हमारे शासन में जो सदियों से सोए हुए थे, जी, मूर्छित अवस्था में जिसको समझते हैं, हमारी पार्टी ने उसको जगाया है। और सोसाइटी में इससे बड़ा परिवर्तन कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप सड़क बना दे, बिजली बना दे और आपकी जनता मूर्छित रहे। मतलब राहुल कहे के मतलब बा कि जे जनता सोवत रहले ओकरा के जगावे के काम कैल से राहुल सरकार 15 साल में सिर्फ रुआ जगैली, सपना ना देखैली, नींद से उठैली, सबके जे सपना देखत रहे ओकरा के उठैली। और एगो फिलहाल रउआ से आगे भी चर्चा करम ई पूरा मुद्दा पे, पूरा मामला पे, लेकिन फिलहाल कॉलर एगो और हमनी के साथ जुड़ गइल बानी। बताइए का नाम बा राउर? हमार राहुल श्रीवास्तव नाम हो जी। कहाँ से बोला तानी? हम दिल्ली से बात करत तानी जी। हमार 2 क्वेश्चन बाटे जी, बताइए। यहाँ के कौनी हो जी, पहले तो अपन टीवी के वॉल्यूम कम कर ली रोहतक जी। हमार क्वेश्चन पहले का ही बाटे जी, जी। यहाँ कहने कि कांग्रेस सरकार हमेशा इनका साथ देत बानी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, तो रामलीला मैदान में जी, जी, जो लेडीज पर लाठी उठावल गईल, अभी के तो पहले का बात कि केहू जे बाटे जी, जी, अत्याचार के खिलाफ जी, जी, कदम ना उठावेला। जी, जी, रामदेव बाबा जब कदम उठैले जी, जी, तो ओकरा बाद उनका साथे जे भी समर्थन करता उनका के लाठी मारे के चालू कर दलो। जी, जी, ई कहाँ के इंसाफ हो, आई कहाँ से किंग और कह सकता नहीं कि कांग्रेस सरकार इनका हम साथे बानी। जी, जी। दूसरा सवाल का बार और सवाल ही बाटे कि यहाँ के कोने की लालू प्रसाद यादव के एथी में कि कोनो जौन गुंडा राज रहे कोनो चीज ना रहे। हम ई पूछे के चाहता नहीं जी, जी, कि लालू प्रसाद जी 15 साल कहनी, जी, जी, 15 साल में एजुकेशन कितना डेवलप भइल, कितना गरीबी मिटल, आ कितना इंडस्ट्री बैठल, आ कितना लोग के रोजगार मिलल, ई हम क्वेश्चन के जवाब जानना चाहिए। जी बिल्कुल रोहता जी के सवाल के लिए हमारे टीवी से जुड़ के एकरा खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल के जवाब मिली नवल किशोर यादव जी से भी सवाल जवाब मिली और दूसरा तरफ ललन यादव जी से भी जवाब मिली राउर सवाल के, लेकिन एगो छोट ब्रेक के बाद